जय हिंद दोस्तों। ज्योति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, जिसमें से हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट टेंस का हमने दो टॉपिक कवर करा चुके हैं, तीन टॉपिक कवर करा चुके हैं। पहला टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम चौथा कराने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो क्लिप को थोड़ा बंद करते हैं और आपको बढ़िया से दिखाते हैं। दोस्तों चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दोस्तों पहचान क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, है ना। ता रहा है, ती रही है, ते रहे इत्यादि रहेगा लगा हुआ, उस क्रिया का अनुवाद किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं या ते रहे हो, ता रहा है या ती रही है, इस तरह का रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अगर जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रहे हैं, ये सब किस में था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। लेकिन इस तरह से लिखा रहा है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा हूँ, रही हूँ लिखा रहता है, लेकिन उसमें भूतकालीन समय सूचक, भूतकालीन समय सूचक यानी भूत में जो पहले से हो चुका है उसमें अगर दिया, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ लिखा हो, ता रहा हूँ नहीं, सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ लिखा हुआ है, और उसमें भूतकालीन शब्द दे दिया, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, शाम से, 9 बजे से, है ना, 1865 ईस्वी से, इस तरह से अगर दे दिया जाए तो उसका अनुवाद भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ है तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन रहा हूँ, रही हूँ के अलावा उससे पहले अगर भूतकालीन समय सूचक, भूतकालीन समय सूचक ये जो लिखा है 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, है ना, 1845 से, 1857 से, 1999 से, इस तरह से दिया रहा है, तो उस क्रिया का अनुवाद अब किस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। किस में होगा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए दोस्तों, तब इसका हम बनावट देखते हैं। इसका बनावट दोस्तों क्या होता है? तो बनावट होता है तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, उसके बाद बिन लगता है। ठीक है दोस्तों, हैव हैज बिन। अब वर्ब का यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब का चौथा रूप लगेगा। कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद जो अदर होगा उसको अदर को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एक पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, है ना, या ते रहे हैं लिखा रहेगा, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। इसके अलावा सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ लिखा है ना, और उससे पहले भूतकालीन समय सूचक, भूतकालीन समय सूचक शब्द जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, शाम से इत्यादि लिखा रहा है, तो उस क्रिया का भी अनुवाद किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। चलिए दोस्तों, इस वाक्य को देखते हैं। लिखा है मैं खाता रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ता रहा हूँ, लिखा है ना, ता रहा हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सवाल है। तो बनेगा कैसे? तो पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना है दोस्तों? पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो मैं। कौन खाता आ रहा है? तो मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। आई हो गया। आई के बताइए, आई के साथ ये दोनों में से कौन आ गया? हैव या हैज में से दोनों में से कौन आ गया? तो दोस्तों आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव हो गया। उसके बाद बीन तो इसमें भी है, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब, इसमें कौन सा काम रहा है? ये सेंटेंस जो है उसमें कौन सा काम रहा है? खाने का। तो खाना का क्या होता है? ईट। ईट में क्या करेंगे हम लोग? आई एन जी लगेंगे। वर्ब का चौथा रूप का मतलब आई एन जी का, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। और इसके अलावा कुछ बढ़ रहा है? नहीं बच रहा है, तो छोड़ दीजिए। इस तरह दूसरा वाक्य देखिए, लिखा हुआ पढ़ता रहा है, क्या लिखा है? वह पढ़ता रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही हैज, कौन पढ़ता है? तो वह, तो लड़का है तो ही हैव हैज के में से कौन आएगा इसमें? तो हैज आएगा, तो ही हैज, और उसका बीन तो बीन आएगा ही इसमें भी। और कौन सा काम रहा? पढ़ने का, तो पढ़ना क्या होगा? रीडिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा वाक्य क्या लिखा है? सीता इंतजार करती रही है, ती रही है ना,
ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सवाल। चलिए, तो कौन? सीता, तो सीता, सीता सिंगुलर शब्द है, तो सीता के साथ सिंगुलर वर्ब सीता हैज, अब बिन तो लगेगा, और उसके बाद क्या होता है? इंतजार करने का वेट होता है। वेट में क्या होगा? वर्ब का चौथा रूप वेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा वे लोग पढ़ते रहे हैं, ते रहे हैं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सवाल है। पहले तो इसको वाक्य सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को क्या करेंगे, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो आखिर ये कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे लिखा है ता हूँ ती हूँ, है ना, ता रहा हूँ ती रही हूँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें तो वे लोग का क्या होगा? दे हो गया। दे के बाद बताइए इसमें हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव, उसका बीन लगेगा। कौन सा काम? पढ़ने का था। पढ़ने का काम क्या होता है? रीड। रीड में क्या होगा? वर्ब का चौथा रूप रीडिंग हो जाएगा, है ना। चलिए, इस तरह लिखा है वह टहलती रही है, लड़की है टहलती, तो सी हैज बीन वॉकिंग, क्या होगा? सी हैज बीन वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिएगा, है ना, जैसे 2 दिन से 4 वर्ष से इस तरह लिखा हो तो उसमें सिंस फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंस फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, सिंस फॉर का। तो सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा? यहाँ फॉर का यूज लिखा है, लिखा है जब अवधि, जब अवधि अथवा अथवा अर्थात, यानी कितनी देर से, है ना, कितनी देर से या कितनी समय से, देर से या समय से लिखा है, कितनी देर से कितनी समय से, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग जब लिखा होगा कितनी देर से, अवधि यानी समय जो दिया रहेगा अवधि, वो कितनी देर से या कितनी समय से अगर लिखा रहे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से इत्यादि, इस तरह लिखे रहेगा तो इसका मतलब कि इसमें फॉर का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? फॉर का। अब चलिए सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? चलिए दोस्तों सिंस का प्रयोग देखते हैं। तो सिंस का प्रयोग दोस्तों लिखा हुआ है जब निश्चित समय रहे। ठीक है, जैसे किसी घड़ी की, है ना, किस घड़ी, मतलब किस घड़ी ये घटना हुआ या दुर्घटना हुआ, ये काम हुआ। फिर लिखा है किस दिन, किस साल, शुरू होने वाला समय, है ना, शुरू होने का समय रहेगा, यानी स्टार्टिंग टाइम रहेगा। ठीक है, जैसे दिया रहेगा, जैसे 1980 ईस्वी से, मंडे से 10 बजे से ही स्टार्ट होगा, सुबह से, बचपन से, गत साल से, है ना। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग है। ये सब वीडियो को पॉज करके अब बढ़िया से लिख लीजिएगा सब लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इसका बनावट देखते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग में बनावट, सिंस फॉर कहाँ पे आएगा? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो स्ट्रक्चर देख लिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन और वर्ब का चौथा रूप। लेकिन सिंस फॉर आएगा कहाँ? सिंस फॉर कहाँ आएगा? तो दोस्तों सिंस फॉर आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वही लिखा है हैव हैज बीन, वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो बीच में आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, और जो टाइम दिल रहेगा वो टाइम अदर में आता है, यानी वो टाइम इधर लिखाएगा। कहाँ पे लिखाएगा? वो सिंस फॉर के बाद लिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा है हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में सिर्फ रहा रही है लिखा हुआ, ता रहा हूँ नहीं लिखा है, ता रहा हूँ ती रही हूँ इत्यादि नहीं है, सिर्फ रहा हूँ रही हूँ लिखा है। इसमें इससे पहले देखिए ये भूतकालीन समय सूचक है 2005 ईस्वी से, इसका मतलब ये किस टेंस का सवाल हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवाल हो गया। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वी। हम लोग है वी के साथ हैव बीन हो गया। उसका कौन सा काम हो रहा है? सीखने का। तो सीखना है क्या होता है? लर्न। लर्न में क्या करेंगे? आई एन जी, लर्निंग हो जाएगा। क्या सीख रहे हैं? तो इंग्लिश। उसके बाद अब यहाँ तक तो हो गया ऑब्जेक्ट तक। अब उसके बाद सिंस फॉर लगेगा। तो बताइए जब फिक्स टाइम दे दिया जाता है तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जब फिक्स टाइम यानी इस दिन से ही स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करें। तो 2005 ईस्वी से, 2010 ईस्वी से, 1800 से, 7500 से, इस तरह लिखा है तो उसमें सिंस का प्रयोग। तो सिंस हो गया। और कब से? तो सिंस 2005। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य लिखा है वह सुबह से टहल रहा है। यहाँ देखिए रहा ही रही है सिर्फ लिखा है, ता रहा हूँ ती रही नहीं लिखा है, सिर्फ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले देखिएगा, उससे पहले जो सुबह से लिखा है यानी क्या है? ये भूतकालीन समय सूचक है ना। तो इनमें हो जाएगा ही हैज, ही के साथ हैज का प्रयोग, बीन
अब कौन सा काम है, टहलने का, तो टहलना क्या होगा, वॉक, वॉक में करेंगे वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ टहला है वो तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम दे देते, टाइम दे दिया तो टाइम के अनुसार सिंस फॉर का प्रयोग होगा, टाइम दिया हुआ तो सिंस फॉर का प्रयोग होगा, तो सिंस फॉर का प्रयोग होगा तो देखिएगा सुबह से शाम से, तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है, सिंस हो गया, और उसके बाद कब से, तो मॉर्निंग, तो सुबह। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बच्चों 2 घंटों से हो हल्ला कर रहे हैं ना, सिर्फ इसमें देखिए रहा रही लिखा हुआ है, तो क्या होगा, द चिल्ड्रन हैज क्या हैव बीन, हल्ला करना क्या होता है, मेक अ नॉइज, तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कब से, तो देखिए जब टाइम दिया हो रहा है घंटों से, 2 घंटों से, तो क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा, जब टाइम दिया हो रहेगा कितनी देर से कितनी समय से, तो फॉर का प्रयोग होता है, तब फॉर, कब से, तो 2 आवर्स हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। चलिए इसी तरह लिखा हुआ है, सीता गत मंगलवार से काम कर रही है ना, तो सीता हैज बीन, काम करना क्या था, वर्क, वर्क में आई वर्किंग, और उसके बाद कब से, तो सिंस, गत मंगलवार से, तो मंगलवार हो सोमवार हो तो उसमें सिंस का प्रयोग, तो सिंस ट्यूजडे लास्ट, है ना, मंडे का क्या, मंगलवार का क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, और उसके बाद गत का लास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह इसमें एक और एग्जाम्पल बच गया, 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, देखा मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा है, तो मैं आई के साथ है बीन, अब उसका पढ़ना क्या होता है, रीडिंग इन दिस स्कूल, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दिस स्कूल लिखा है, किस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, और उसके बाद टाइम दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 10 वर्षों से, तो कब क्या होगा, जब टाइम दे दिया जाता है तो किसका प्रयोग होता है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए तो क्या हो गया यहाँ पे, इन दिस स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसका सिंस फॉर, तो यहाँ पर लिखा है 10 वर्षों से, है ना, कितनी देर से कितनी समय से, तो उसमें फॉर का प्रयोग होता है, तो फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के वाक्य का निगेटिव कैसे बनेगा, यानी नॉट का प्रयोग किसके बीच में होगा, तो इस तरह के वाक्य में निगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आता है। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। सेम चीज़ फिर वही चीज़ लगा रहेगा, वर्ब का चौथा रूप सिंस फॉर लगेगा, अदर चीज़ बज रहा है तो अदर चीज़ आएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ रहा नहीं लिखा हुआ है, निगेटिव है, इसका मतलब नॉट नहीं लिखा हुआ है तो निगेटिव हो गया, तो क्या होगा, ही हैज़ नॉट बीन, रहना क्या होता है, लिविंग इन दिस टाउन, किस शहर में, इस शहर में। और उसके बाद फिर जब डेट दे दिया जाता है, किसी वर्ष का नाम दिया जाता है, तो इसका प्रयोग, तो क्या होगा, सिंस 2005 हो जाएगा। चलिए इसी तरह दूसरा देखते हैं, देखा तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, निगेटिव दिया है तो नहीं दिया है, तो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस, रहा रही लिखा हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन ये क्या दे दिया है, टाइम ड्यूरेशन यानी भूतकालीन समय सूचक, तो क्या होगा, यू के साथ हैव, नॉट बीन, नॉट दोनों के हैव हैज बीन के बीच में आएगा, वर्किंग फॉर 2 days, ठीक है। चलिए इस तरह देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, रही लिखा हुआ है, इसमें निगेटिव है, और टाइम ड्यूरेशन लिया हुआ है जनवरी से, है ना, जनवरी से, मंडे से, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई हैव नॉट बीन, आप परीक्षा की तैयारी करना है, क्या होता है, अपेयर में ING लगे तो अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनेशन का वर्ड और सारा लिखा हुआ है वर्ड, इस वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। सिंस जनवरी, किसका प्रयोग होगा, सिंस जनवरी का। अब दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है दोस्तों। चलिए इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत किससे होती है, तो जो भी वाक्य की शुरुआत हिंदी में बता रहे हैं, जो भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे वो इंट्रोगेटिव है, तो इंग्लिश में हमेशा जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, जो भी सेंटेंस का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, है ना, उसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगा, यानी हैव हैज बीन का प्रयोग होता है, हैव हैज,
उसका सब्जेक्ट नॉट हो तो नॉट डालिएगा, उसके बाद बीन आएगा। किसके बाद बीन आएगा? सब्जेक्ट और नॉट के बाद बीन आएगा। वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डालिए, सीन्स पर डालिए, अगर बच रहा है डू टाइम वो डाल सकते हैं। लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क डालना है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं और इसके साथ ही प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला लिखा है क्या हुआ सुबह से दौड़ रहा है, क्या हुआ सुबह से दौड़ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए क्या से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन दौड़ा? तो हुआ कि क्या होगा? ही होगा। अब ही के लिए सब्जेक्ट हम लिखें, पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखे, सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद अब सब्जेक्ट के अनुसार इसमें दोनों में से एक ही आएगा। तो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यानी हैज आ गया। उसके बाद अब उसके बाद देखिए यहाँ पे निगेटिव है, कहीं नॉट बच रहा है, निगेटिव है इसमें नहीं है, नहीं लिखा है तो नॉट नहीं डालेंगे। उसके बाद बीन, तो बीन डाल दीजिए। वो कौन सा काम है? दौड़ना का। दौड़ना क्या था? रन, रन में आएंगे रनिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ दौड़ रहा है से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सीन्स पर क्या प्रयोग? तो यहाँ सुबह से लिखा तो सुबह, सुबह में सीन्स का ही प्रयोग होता है, सीन्स और मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह दूसरा वाक्य देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम है, तुम का क्या होगा? यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यू के साथ हैव आएगा, है ना। उसके बाद देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है तो इसमें नॉट लिखा आएगा, तो नॉट हो गया। उसके बाद बीन लिख दीजिए। कौन सा काम हो रहा था? करने का। तो करना का क्या होता है? डू। और डूइंग, डू में आई जाए तो डूइंग, दिस वर्क होगा। और उसका कब से? तो इसमें वर्षों से, तो वर्षों में फॉर का प्रयोग होता है, फॉर ईयर्स हो जाएगा, फॉर ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। दो और सेंटेंस है लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या तुम, तो देखिए क्या से शुरू है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बीच में नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना। चलिए, तो इसमें कौन सब्जेक्ट है? राम, तो राम के साथ हैव है ना। उसका नॉट है तो निगेटिव है तो नॉट लगेगा। विल, रहने का क्या होता है? लिव, लिव में आएंगे लिविंग, कहाँ रह रहा है? तो इन दिस टाउन, है ना। उसके बाद कब से? तो 2004 से, तो सिंस 2004। आगे देखते हैं क्या लिखा। वे, क्या वे लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं ना, नहीं करते रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या से शुरू है, लास्ट में रहा रहे लिखा है। और इसके बाद इसमें देखिए इसमें ता रहे हैं, ती रहे हैं लिखा हुआ है ना। तो हैव दे नॉट विन सर्व, सेवा करना के क्या होता है? सर्व, सर्व में आई सर्विंग द कंट्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इस तरह देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? दे के साथ हैव। उसके बाद देखिए इसमें निगेटिव है नॉट। विन, व्यायाम करना का क्या होता है? व्यायाम करना का क्या होता है दोस्तों? व्यायाम करना का होता है इसमें दोस्तों टेक, टेक एक्सरसाइज। तो टेक में आइए टेकिंग एक्सरसाइज, कब से? तो सिंस, टाइम दे दिया है, यानी कोई भी घड़ी का टाइम दे दे तो उसमें सिंस का ही प्रयोग होता है। तो सिंस 9 o'clock। आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस होता है दोस्तों WH सेंटेंस। WH सेंटेंस किसको बोलेंगे? जब किसी वाक्य के, जब किसी वाक्य के बीच पे, जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, है ना, कौन, इस तरह से लिखा है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? WH सेंटेंस बोलते हैं, WH सेंटेंस। ठीक है, तो WH सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से ही होती है। WH सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से ही होती है, यानी जो भी बीच में लिखा लगा है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ पे लिखा लगा? सेंटेंस के बीच में, है ना। चलिए, तो इसमें WH सेंटेंस से शुरुआत होगी, WH वर्ड से। उसके बाद हैवज लगेगा, नॉट बीन, यानी इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, यानी WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जो पहले था, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या होगा? WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला लिखा थे, है ना, वही फॉर्मूला आएगा, यानी हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब का चौथा रूप, सिंस फॉर लगेगा, अदर चीज यानी टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाक्य को देखते हैं। इस वाक्य के बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है, इस वाक्य के बीच में क्यों लिखा हुआ है, इस वाक्य के बीच में क्यों लिखा हुआ है, इस वाक्य के बीच में कब, कब लिखा हुआ है, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव WH वर्ड है। क्या ये? WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम स्पेलिंग लिखे। तो दोस्तों मेरा पिछला वाला वीडियो अगर देखते हैं तो अभी समझ में आएगा क्या क्या स्पेलिंग क्या होता है, वट होता है। तो वट से स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वट हो गया। और उसके बाद इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लेते वट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के लिए बताइए हैव आया कि हैज? तो यू के लिए हैव, तो क्या होगा? वट हैव यू। उसका बीन लगता है, नॉट तो है नहीं इसमें से, नॉट यहाँ डाल दे, अगर होता है तो डाल देते। उसके बाद उसका इसमें वर्क कौन हो रहा है, काम कौन है? करने का, करना है क्या था? डू, डू में ING डूइंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह लिखा है, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है ना। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्यों लिखा है, यानी ये WH वर्ड हो गया, WH सेंटेंस हो गया। तो WH सेंटेंस के लिए WH वर्ड से स्टार्ट, तो वाई हैज योर चाइल्ड, आपका बच्चा सिमिलर होता है इसलिए हैज आया है। ठीक है, विन, चिल्लाना का क्या होता है? क्राई, क्राई में ING क्राइंग फॉर
एन आवर, क्या हो जाएगा एन आवर, यानी 1 घंटा से 2 घंटा से में फॉर का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, सुबह से वर्षा क्यों नहीं, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच सेंटेंस है ना, यहाँ पे ये डब्ल्यू एच सेंटेंस है, सॉरी ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच से वर्ड से ही स्टार्ट होगा ट्रांसलेट करना। तो वाई हैज इट, है ना, वर्षा इसमें सब्जेक्ट नहीं, तो इट का ही प्रयोग करेंगे, है ना, इंट्रोगेटिव इट का प्रयोग। ठीक है, इट, और इसके बाद नॉट यहाँ पे नहीं है तो नॉट विन, उसके बाद क्या होला, वर्षा क्या होता है रैन, रैन में क्या होगा रैन आई एन जी, रैनिंग, है ना, वर्षा होना क्या होता है रैन, रैनिंग। और उसके बाद वर्षों से ना है, वर्षों से सुबह से है, क्या है सुबह से, तो सुबह से में क्या लगता है सिंस का, सिंस मॉर्निंग, क्या होगा सिंस मॉर्निंग। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं क्या लिखा है, आप वहाँ कब से नहीं जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर डब्ल्यू एच सेंटेंस में अगर कब लिखा है तो सिंस वेन से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे सिंस वेन, इसमें सिंस पीछे नहीं लग के आगे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा आगे आ जाएगा, सिर्फ कब वाला में, यानी कब यानी बेन के साथ हमेशा सिंस आएगा पहले, है ना, लास्ट में नहीं लगेगा, पहले ही आ जाएगा। तो इसमें होगा सिंस वेन हैव यू नॉट बीन, और उसका क्या हो जाएगा, जाना क्या होता है गोइंग, है ना, कहाँ जा रहा है तो वहाँ देयर। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। लिखो सरकार वर्षों से क्या कर रही है ना, वर्षों से यहाँ टाइम दे दिया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सवाल है। ठीक है, तो व्हाट क्या का क्या होगा, व्हाट हैज द गवर्नमेंट, सरकार एक ही होता है इसलिए हैज का प्रयोग सिंगुलर, विन करना क्या होता है डू, डूइंग फॉर ईयर्स है ना, 4 ईयर्स नहीं 4 ईयर्स। चलिए इस तरह दूसरा को देखते हैं। लिखा सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे क्यों, क्यों क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाई हैज सुरेश, सुरेश सिंगुलर है इसलिए हैज, नॉट बीन, अब पढ़ना क्या था रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह अगला देखिए, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, तो फिर कब आ गया तो सिंस वेन से स्टार्ट होगा, सिंस वेन हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही है दोस्तों। आप अगर चाहते हैं तो करेंट ट्रांसलेशन से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा जो एक्सरसाइज है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कैसा लगा मेरा अनुभव, ये छोटे सा प्रयास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।